राजस्थान के नागौर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गांव में महिलाओं, किसानों, पशुपालकों और युवाओं से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं और सुझावों को जाना। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि साल 2014 के बाद देश में जिस तरह के बदलाव हुए हैं, उनका असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से हो रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि क्षेत्र में बेहतर काम कराए गए हैं और विकास को गति मिली है। नागौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात कर क्षेत्र की स्थिति और जरूरतों को समझने का प्रयास किया। इस गांव में कल महिलाओं से संवाद किया, किसानों से संवाद किया, पशुपालकों से संवाद किया, यहाँ के युवा भाइयों से संवाद किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 2014 से जिस तरह के बदलाव हुए हैं, चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे विकास की योजना हो, निश्चित रूप से गांव में वो धरातल पर पूर्ण रूप से आ रही है। यहाँ का आपने अभी देखा है, लोगों को मैं सुबह सभी से मिला हूँ। यहाँ हमारे विधायक जी अजय किलक जी ने बहुत अच्छा विकास के कार्य यहाँ कराए हैं। यहाँ के जागरूक सरपंच हैं, उन्होंने भी अच्छे काम यहाँ कराए हैं। यहाँ हमने देखा है कि यहाँ का तालाब बहुत ही सुंदर अच्छा तालाब है। उस तालाब को हम कैसे स्वच्छ और सुंदर एक सरोवर का रूप दे सकते हैं, उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि उस तालाब को सुबह लोग यहाँ घूमने आए, यहाँ अच्छे पेड़ लगे, वृक्षारोपण हो, वहाँ लोगों को सुबह तालाब के किनारे बैठने के लिए व्यवस्थित हो और हमारे पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर हो। इसके अलावा गांव की एक सड़क की मांग थी, उसको भी हमने किया है। यहाँ एक आवश्यकता है, यहाँ का युवा बहुत मेहनती है, कर्मठ है, युवा के अंदर टैलेंट है। इस विधानसभा से अभी आरएएस की परीक्षा में 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और अभी अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, यहाँ उसमें भी 10-11 युवाओं का चयन हुआ है। तो हमने यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अटल ज्ञान केंद्र खोलने का भी कहा है, जिससे कि हमारा किसान का बेटा, किसान की बेटी यहाँ अपनी तैयारी कर सके। यहाँ हमने लोगों से कहा है, क्योंकि पशुपालन का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सरस की डेयरी की हमारा केंद्र यहाँ खुले। सहकारिता के क्षेत्र में यहाँ हमारा सेंटर खुले, जिससे किसान को उसका फायदा मिले। हमने किसान को प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के लिए भी कहा है और यहाँ किसान करते भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्राकृतिक खेती का काम इस क्षेत्र में चल रहा है। जब मेरा किसानों से संवाद हुआ तो एक किसान भाई ऐसे थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास 50 बीघा जमीन है, लेकिन उसमें से मैं 60-70 लाख रुपए कमाता हूं और प्राकृतिक खेती करता हूं। उधर लोगों का रुझान बढ़ा है और मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लाभ की खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी। खेती के कई प्रकार होते हैं। खेती करते हैं तो हमें
किसकी खेती करनी चाहिए, हमें फलों की तरफ जाना चाहिए, हमें दलहन की तरफ जाना चाहिए, तिलहन की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ का किसान जागरूक है, वो उसके लिए जा रहा है। आज इस गांव में मेरे को सभी युवा, महिला, किसान, मजदूर